कौन कहता है कि शारीरिक विकृति वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर आपके अंदर जज्बात कुछ कर जाने का हुनर है तो विश्वास मानिए, एक समय ऐसा आएगा कि सफलता आपके स्वयं कदम चूम लेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ लर्निंग सीरीज 2.0। अगर आप मेरे सीरीज को देखेंगे नहीं तो अपने अंदर की कमी को सुधारेंगे कैसे। दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स से आपका परिचय कराते हैं जो बचपन से ब्लाइंड अर्थात अंधे के रूप में जन्म लिए। नाम है श्रीकांत बोला जी, जो कि 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। इनके आसपास के लोग इनके माता पिता से कहने लगे कि इनको बचपन में ही मार दो। अगर ये बड़े हो जाएंगे आपके बुढ़ापे के सहारे के बजाय आपको जीवन पर्यंत इनको सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि ये नेत्रहीन है, ये देख नहीं सकते हैं। तो एक जगह आप लिख लीजिए, ये जीवन पर्यंत कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन किसी के भी माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं। गरीब होने के नाते वो अपने बच्चे का एडमिशन वहीं बगल के एक सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। वहां जाने के बाद भी बोला जी के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। क्लास में सबसे पीछे उनको बैठा दिया जाता है। सब शांत तब हो जाते हैं, अध्यापक भी और बच्चे भी, जिस दिन श्रीकांत बोला जी हाई स्कूल में 90% प्राप्त करते हैं। श्रीकांत बोला जी इंटर में साइंस साइड से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय वाले उनका एडमिशन नहीं करते हैं। तो बोला जी भी संघर्ष वाले व्यक्ति थे, वो पीछे थोड़ा हटते हैं, वो विद्यालय वालों के खिलाफ FIR कर देते हैं। प्रशासन की मदद से और विद्यालय में समझौता के आधार पर उनका एडमिशन हो जाता है। विद्यालय वालों से समझौता होता है, अगर प्रैक्टिकल करने के दौरान इनके शरीर को कुछ नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी श्रीकांत बोला जी की होगी, ना कि विद्यालय की होगी। दोस्तों तब भी अपने आत्मविश्वास को बोला जी मरने नहीं दिए। इंटर में 98% प्राप्त किए। दोस्तों इंटर में 98% प्राप्त करने की वजह से इनका एडमिशन अमेरिका के MIT कॉलेज में हो गया और वहां पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको बहुत अच्छे जॉब मिलने लगे। लेकिन इनके अंदर कुछ कर जाने का जज्बा था। वहां जॉब ना करके ये भारत लौटकर बोलैंड इंडस्ट्री नामक कंज्यूमर फूड पैकेजिंग नामक कंपनी की स्थापना की। और इनके कंपनी की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खासियत यही थी कि इनके कंपनी में सबसे ज्यादा शारीरिक विकृति वाले लोग काम करते थे। इससे प्रभावित होकर हमारे देश के रतन टाटा जी इन्हें पैकेज के रूप में दिए। दोस्तों रतन टाटा जी ही प्रभावित नहीं हुए, उसके साथ साथ हमारी भारत सरकार भी प्रभावित होकर इन्हें समय समय पर अवार्ड देती गई। इनका पहला अवार्ड प्रतिष्ठित युवा सेवा पुरस्कार, इनका दूसरा अवार्ड तेलुगु फाइन आर्ट सोसाइटी का यूथ एक्सीलेंस अवार्ड, इनका तीसरा अवार्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 में, इनका चौथा अवार्ड बिजनेस लाइन यंग एज मेकर अवार्ड 2018 में। इसके दोस्तों जब मैं पूरी कहानी इनका सुनता हूं, सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि ये बचपन से नेत्रहीन के रूप में जन्म लिए, उसके बाद संघर्ष करते हुए कंपनी की स्थापना की और उस कंपनी में सबसे ज्यादा शारीरिक व्यक्ति को रखते हुए अपने कंपनी को 7वें आसमान पर पहुंचाए। दोस्तों इनको अपना आइडियल बनाना चाहिए और इनके ऊपर एक बायोग्राफी जरूर लिखा जाना चाहिए, जरूर बनना चाहिए।